नमस्कार बहनों। तो चलिए, ये जो लेटर जारी हुआ है भारत सरकार द्वारा महिला बाल विकास द्वारा, तो चलिए जानते हैं क्या है इसमें और क्या निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, वो चलिए जानते हैं। ये सभी राज्यों के लिए है और ये सभी राज्यों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए काला पानी जैसे हैं। तो चलिए जानते हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तो था ही काला पानी, लेकिन अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ में जो हितग्राही हैं, गरीब घर से हैं, उनके लिए भी ये काला पानी हो गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस लेटर में। तो ये जो लेटर जारी हुआ है, तो इसमें हितग्राही जो हैं लाभार्थी, उनका फेस कैप्चर करना है और मोबाइल से ओटीपी वेरीफाई करना है। तो भारत सरकार को ये लेटर जारी करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो हितग्राही हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वो मजदूर घर से हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं। तो आज तक ऐसा नहीं था कि वो पाते नहीं थे। घर का कोई भी मेंबर आके और एक व्यक्ति घर का कोई भी आके ले जाता था, तो उनका भी काम चलता था और अपना भी काम हो जाता था। लेकिन अब ये जो फेस रिएक्शन कर दिया है, तो कोई व्यक्ति यदि एक बार आएगा तो उसी को बार बार आना पड़ेगा और साथ में मोबाइल भी लेके आना पड़ेगा। तो जो ये आंगनवाड़ी के लाभार्थी होते हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं कि हर किसी के पास मोबाइल हो और वो ओटीपी दे पाएँ, क्योंकि ना तो इतने पढ़े लिखे हैं, ना तो इतने सक्षम ही हैं, और मोबाइल ना होने की स्थिति में वो इस लेटर के अकॉर्डिंग वो लाभ नहीं पाएंगे। तो ये भारत सरकार द्वारा जो जारी किया गया है लेटर, ये तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए समस्या का विषय था ही, लेकिन अब जो हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए भी समस्या का विषय है। क्योंकि जो ये लाभार्थी हैं वो मजदूरी करने जाते हैं, तो वो रोज़ अवेलेबल हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए भी समस्या है, वो भी इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तो समस्या का विषय है ही। तो ये सभी राज्यों में 12 नवंबर को जो लेटर जारी हुआ, ये सभी राज्यों में लागू होने जा रहा है। तो ये भारत सरकार को इस निर्देश को लागू करने से पहले सोचना चाहिए कि ये जो सुविधाएं, ये जो लाभ हैं, किन के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये रोज पोषण ट्रैकर की समस्याएं कभी डायरेक्ट ये चलता नहीं है, क्योंकि सारा दिन इसी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं तो लगी ही रहती थी। लेकिन अब जो लाभार्थी हैं वो भी हमारे साथ साथ में, उनको भी ये काला पानी की सज़ा भारत सरकार ने दे दी है, तय कर दी है कि यदि आप टीएचआर और एससीएम के लिए जाओगे तो आपके पास मोबाइल होगा, अन्यथा आप लाभ नहीं पाओगे। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ में भारत सरकार ने जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी ये काला पानी की सज़ा कर दिया है। क्योंकि यदि लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं होगा और ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो वो लाभ से वंचित रह जाएगा। तो ये समस्या जो है लाभार्थी के साथ, आंगनवाड़ी के साथ साथ में लाभार्थियों के लिए भी भारत सरकार ने खड़ी कर दी है। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो लाभार्थी है आंगनवाड़ी का, वो इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी करने जाता है। तो घर का कोई भी एक मेंबर आ जाता था तो वो लेके चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनके लिए भी समस्या हो गई है, क्योंकि वो भी लाभ से वंचित रह जाएगा। यदि एक व्यक्ति बैठा रह जाएगा, मजदूरी करने नहीं जाएगा, तो उसका घर का भरण पोषण कैसे होगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो समस्या थी ही, लेकिन अब भारत सरकार ने ये लेटर जारी करके हितग्राहियों के साथ में भी समस्या खड़ी कर दी है। तो भारत सरकार को ये लेटर जारी करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो लाभार्थी है वो इतने सक्षम नहीं है। यदि लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं होगा, यदि वो अपना फेस रिएक्शन नहीं करवाएगा, तो वो लाभ से वंचित रह जाएगा। तो आंगनवाड़ी की बहनों के साथ साथ में ये समस्या तो थी ही, लेकिन अब लाभार्थियों के साथ में भी भारत सरकार ने ये समस्या खड़ी कर दी है। तो भारत सरकार को इस लेटर को जारी करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो लाभार्थी हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं। पहले लाभार्थियों को इतना सक्षम बनाए कि हर किसी को मोबाइल अवेलेबल कराए,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास भी यही समस्या है, क्योंकि जो मोबाइल दिया गया है वो इतना घटिया है कि वो काम नहीं करता है। और आंगनवाड़ी बहनें तो अपना नेट का पैसा कभी आता नहीं है, अपना नेट यूज़ कर करके इतना हाई वर्जन लेता है कि ना तो वो जो घटिया मोबाइल दिया गया है वो ना तो मोबाइल काम कर रहा है, और ना तो इनका नेट जो प्रोवाइड कराते हैं उनका नेट काम कर रहा है। तो आंगनवाड़ी बहनों के लिए तो ये काला पानी साबित हो ही रहा था, क्योंकि देखिए फिजिकल के साथ साथ में इनकी जो ये टेक्निकल समस्याएं दे दी हैं, ये पोषण ट्रैकर की और संपर्क ऐप की टेक्निकल समस्याएं तो रोज़ ही रहती हैं। और फिजिकल तो करना ही है, और टेक्निकल इतना इशू हो गया है कि ये पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप जो है वो कभी रेगुलर चलता नहीं है, आए दिन वो अपडेट होता रहता है। तो ये आंगनवाड़ी बहनों के लिए समस्या का विषय था ही, लेकिन अब इस लेटर के कारण भारत सरकार ने जो आंगनवाड़ी के साथ साथ में उनके लाभार्थी भी हैं उनके लिए भी ये काला पानी साबित हो रहा है। तो मेरा सभी बहनों से यही अनुरोध है कि काम के साथ साथ में इसका विरोध भी करना है, क्योंकि और लाभार्थियों से भी करवाना है, क्योंकि एक लाभार्थी यदि आता था तो घर का कोई भी मेंबर लेके चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि लाभार्थी मजदूरी करने नहीं जाएगा, ये टीएचआर के लिए बैठा रह जाएगा, तो वो अपना भरण पोषण कैसे कर पाएगा। तो शासन को सोचना चाहिए था कि जो लाभार्थी हैं वो गरीब घर से हैं, कोई बड़ा घर का तो कोई लाभार्थी नहीं है, गरीब घर के ही लाभार्थी हैं। तो ये जो नियम लागू किया है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए समस्या तो था ही, लेकिन अब हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए भी समस्या हो गया है। तो ये भारत सरकार को इसको बंद करना चाहिए, सभी बहनों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। और बहनों के साथ साथ में हमें अपने प्रत्येक लाभार्थियों को भी इकट्ठा करना है, क्योंकि उनके लिए भी ये समस्या का विषय बन गया है। वो समस्या का विषय लाभार्थियों के लिए वो इसलिए है क्योंकि यदि एक जो व्यक्ति है उसका एक बार फेस कैप्चर हो जाएगा तो वही व्यक्ति आएगा तभी उसको मिल पाएगा लाभ, अन्यथा वो लाभ से वंचित रह जाएगा। तो हमें अपने साथ साथ में हमें अपने जो हमारे लाभार्थी हैं उनको भी साथ में इकट्ठा करना है और इसका विरोध करवाना है। और हम तो विरोध कर ही रहे हैं और आप सभी को विरोध करना है इसका, क्योंकि ये आए दिनों में ये अपडेट के साथ साथ में आए दिनों ये सबके लिए समस्या का विषय बना हुआ है। तो इसीलिए ये मेरा वीडियो इसीलिए है कि आप सभी बहनें जागरूक हों और इस लेटर को पढ़ें और जानें, और आपको समस्या है और आपके साथ साथ में आपके हितग्राहियों को भी समस्या हो गई है। तो इसीलिए हमें इसका विरोध करना है। काम तो करना ही है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, इसके बाद ये काम ले। लेकिन नहीं, ना तो नेट देना है, ना तो मोबाइल अच्छा देना है, और काम बस चाहिए इनको। तो इसीलिए ये जो है हम सबको इसका विरोध करना है और अपने साथ में अपने हितग्राहियों को भी इसमें शामिल करना है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद।